जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान फैमिली का यंग लीडर बन गया था और उसने ओबा फैमिली को तबाह कर दिया था, क्योंकि ओबा फैमिली जियाओ फैमिली के कमजोर हो जाने पर जियाओ फैमिली के बिजनेस हड़पने आई थी। जियान ने अपने सभी ट्राइब वालों को ये कहा था कि अब हम सभी को उतान सिटी छोड़कर डेजर्ट रॉक सिटी में जाकर अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, जिस पर सब मान गए थे और वहाँ चले गए थे। लेकिन जियान क्वीन मेडुसा के साथ यून सेक्ट के अंदर आया था और वहाँ पर उसे पता चलता है कि यूजी यून सेक्ट की मास्टर है। वो यूजी से प्रेम करता था, लेकिन वो अपने पापा का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता था। इसलिए वो यून सेक्ट को खत्म करने के लिए बुद्धा लोटस एंगर बनाने लगता है और इस लोटस एंगर को बनाने के लिए उसे 2 फ्लेम्स को मिक्स करना है। और अब जियान ऐसा करने लगता है। सब समझ जाते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अब यून लैंग और उसके 2 डिसाइपल जियान को रोकने के लिए जाते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर भी जियान को रोकने जाते हैं, लेकिन क्वीन मेडुसा उनके सामने आ जाती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। ओल्ड मास्टर उसे पीछे हटने को कहता है और कहता है कि मैं अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्वीन मेडुसा उसे पलटकर कहती है कि जब से मैंने ये बॉडी प्राप्त की है तब से मैंने अपनी रियल स्ट्रेंथ किसी को नहीं दिखाई। शायद अब समय आ गया है कि लोग मेरी ताकत के बारे में जाने। इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे रोक भी लिया तो यून लैंग और उसके डिसाइपल जियान को फिर भी फ्लेम्स को मिक्स करने से रोक देंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा काउंटर रिप्लाई देते हुए कहती है कि वो जियान की हेडेक है। अभी मेरा काम सिर्फ तुम्हें रोकना है और मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर को समझ आ जाता है कि उसे क्वीन मेडुसा से फाइट करनी ही होगी, जिस वजह से वो यूजी को आदेश देता है और कहता है कि तुम यून सेक्ट मास्टर हो और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम सेक्ट पर आई हुई विपत्ति का निवारण करो। इसलिए अब तुम जाओ और जियान को फ्लेम्स मिक्स करने से रोको। अब यूजी के पास और कोई चारा नहीं था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो वहाँ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उड़ते उड़ते कहती है कि हम दोनों बैठकर शांत होकर बात करते हैं, लेकिन जियान के ऊपर गुस्सा सवार था, क्योंकि अभी सबके सामने यून लैंग ने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन अब भी यून सेक्ट उसे सजा नहीं दे रहा है। यूजी इमोशनल होते हुए उसे यून सेक्ट के डिसाइपल्स के बारे में सोचने को कहती है और कहती है कि यहाँ पढ़ने वाले डिसाइपल्स की कोई गलती नहीं है, सारी गलती यून लैंग की है। और अगर तुम यून लैंग की वजह से बुद्धा लोटस एंगर को यूज करोगे तो पूरे सेक्ट को इसका परिणाम सहना पड़ेगा। ये सब सुनकर भी जियान नहीं रुकता, क्योंकि यून लैंग ने जब उसकी फैमिली पर हमला किया था तब उसने जियाओ फैमिली के कई सारे डिसाइपल्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए जियान अब भी यूजी की बातें नहीं मानता और फ्लेम्स को मिक्स करना कंटिन्यू रखता है। लेकिन अब यूजी जियान के बिल्कुल सामने आ जाती है और उसकी आंखों में देखती है, जिस वजह से जियान इमोशनल हो जाता है और अब वो शांत होकर सोचने लगता है कि वो यून लैंग जैसा इविल नहीं है, जिस वजह से जो यून लैंग ने उसके साथ किया वैसा वो यून लैंग के साथ नहीं कर सकता है। इसलिए अब वो शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यून लैंग के डिसाइपल और यून लैंग खुद उसे मारने उसके पास आने लगते हैं। और अब जियान को फिर गुस्सा आ जाता है और वो फ्लेम्स को मिक्स करते हुए उससे बुद्धा लोटस एंगर बना लेता है। यून लैंग अपनी एनर्जी से जियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब जियान का बुद्धा लोटस एंगर तैयार हो गया था, जिस वजह से वो अब जब उस फॉर्मेशन को यून लैंग के ऊपर छोड़ता है तो यून लैंग की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो इस फॉर्मेशन से मरने लगता है। वो अपनी हेल्प के लिए ओल्ड सेक्ट मास्टर को बुलाता है और ओल्ड सेक्ट मास्टर तुरंत उसके पास आकर उसे संभालता है और फॉर्मेशन को सेक्ट से टकराने से रोकता है। अब उनके बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है और जियान की फॉर्मेशन यून लैंग की हड्डी पसली तोड़ डालती है। जियान ने ये फॉर्मेशन सेक्ट के ऊपर नहीं बल्कि यून लैंग के ऊपर ही छोड़ी थी, इसलिए सेक्ट को इस फॉर्मेशन से कम नुकसान पहुंचता है। हालांकि इस फॉर्मेशन से चारों तरफ अब धमाका हो जाता है और जमीन हिलने लगती है। ओल्ड सेक्ट मास्टर जो यून लैंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे वो अपने इस काम में फेल हो जाते हैं और यून लैंग की एक एक हड्डी टूट जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। ओल्ड सेक्ट मास्टर को अब जियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले अब यून लैंग की बॉडी को नीचे फेंकते हैं और कहते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ और अगर ये बच सके तो इसे बचाओ, मैं इस जियान को देखता हूँ। अब वो जियान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लूंगा। ये कहकर वो तुरंत जियान को मारने उसके पास दौड़ने लगते हैं और फिर जियान उनसे बचकर भागने लगता है।
वो जियान को अब पकड़ने ही वाला था कि अब क्वीन मेडुसा तुरंत उसके पास आ जाती है और उसकी एंट्री आइकॉनिक लेवल की थी। लेकिन अब वो क्वीन मेडुसा की भी परवाह नहीं करता और अपने 3 क्लोन बनाकर 2 क्लोन जियान के पीछे भेजता है और खुद वो क्वीन मेडुसा से लड़ता है। अब फिर वहाँ आइस एम्परर भी आ जाते हैं और वो तुरंत जियान को बचाने के लिए क्वीन मेडुसा का साथ देते हुए ओल्ड सेक्ट मास्टर से लड़ने लगते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर के वो क्लोन अपनी एनर्जी को यूज करके जियान को उसमें फंसाते हैं और अब जियान उनके बीच बहुत स्ट्रगल करने लगता है और वो अब मरने की कगार पर आ जाता है क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो अब ये सोचने लगता है कि अब ये उसका आज आखिरी दिन है, लेकिन तभी वो अपने मन के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ उसे उसके टीचर दिखाई देते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे और तुम्हारा दुश्मन भी इतना खतरनाक होगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमने अभी तक काफी कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारा मास्टर आ गया है और अब तुम सारी चिंता उन पर छोड़ दो। वो ऐसा कहकर आसपास की एनर्जी को हटाते हैं और जियान की बॉडी को कंट्रोल करके अपनी तलवार को एक अलग रूप देते हैं। सब जियान का ये रूप देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जियान के अंदर जो हिडन पावर थी वो क्या था और वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। ये सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल का है और अब जियान जिसके अंदर उसके टीचर हैं, वो दोनों मिलकर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी मुझे वापस जाना होगा। तुम मुझे यूनसेक से बाहर निकलने से नहीं रोक सकते हो और बाहर जाकर अपने काम निपटाकर मैं फिर से यहाँ आऊंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा। क्वीन मेडुसा भी जियान को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास जो अभी बॉडी थी उसे उसकी आदत नहीं हुई थी और फिलहाल उसकी सोल पावर कम थी, जिस वजह से अगर वो इससे लड़ाई करती तो शायद क्वीन मेडुसा हार जाती। लेकिन अब जियान के मास्टर आ गए हैं जिस वजह से क्वीन मेडुसा टेंशन फ्री हो जाती है। ओल्ड सेक्ट मास्टर भी जियान की इस ताकत को देखकर काफी शॉक होते हैं, लेकिन वो अब इस मौके पर जियान से डरकर पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए वो जियान को मारने आगे बढ़ते हैं और जियान भी अब उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर यही इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।